अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो 7th पार्ट है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, ए न्यू प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम द रूट, स्टेम और लीफ ऑफ द पेरेंट प्लांट। यानी पेरेंट प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ से एक नया प्लांट बन जाए तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं एग्जांपल ब्रायोफ्लाइम का। तो ब्रायोफ्लाइम में क्या होता है कि उसके जो लीफ के जो एंड पॉइंट, इस लीफ के जो आउटसाइड लाइनिंग होती है, तो इसमें क्या होता है छोटे छोटे लीव्स निकलने लगते हैं और कुछ टाइम बाद रूट्स निकलने लगती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, यानी एनवायरनमेंट में आपके एनफ वाटर होना चाहिए जो कि इस चीज़ को आपका सपोर्ट कर सके। तो जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इसमें क्या होता है कि इसके जो लीफ के जो आउटर लाइनिंग होती है, तो इसमें न्यू ब्रायोफ्लाइम यहाँ पे आने लगते हैं, यानी जनरेट होने लगते हैं। तो इस तरह से एक लीफ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाना, यानी उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि रूट या स्टेम या लीफ यानी प्लांट के किसी भी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है। तो इसमें क्या हुआ कि लीफ से नया ऑर्गेनिज्म बन गया ब्रायोफ्लाइम में। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है कि जो ह्यूमन मेड होते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग जिन एक्टिविटीज़ को कैरी करता है, तो उस एक्टिविटीज़ में आता है फर्स्ट आपका कटिंग, दूसरा आता है लेयरिंग और तीसरा आता है ग्राफ्टिंग। तो कटिंग में क्या होता है, किसी भी प्लांट को हम ले लेते हैं और उसकी कोई भी ब्रांच हम कट करके उसको ग्राउंड में इमर्स कर देते हैं, यानी ग्राउंड के अंदर उसको डाल देते हैं और फिर उसके बाद अच्छे से मिट्टी से दबा के उसको ढक देते हैं। लेकिन जो कटिंग वाले जो हम प्रोसेस करते हैं उसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए, जिससे कि उसके बाद में इसी का जो हमने इस पार्ट को कट किया है इससे रूट निकल सके। तो बाद में जहाँ से हमने इस स्टेम को यानी इस स्टेम को यहाँ से कट किया था और इस स्टेम को हमने ग्राउंड के अंदर ऐसे इमर्स कर दिया था, यानी ग्राउंड के अंदर हमने इसको दबा दिया था और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इसको एनवायरनमेंट कंडीशन से यहाँ पर एक छोटी छोटी जड़ें आने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कटिंग। कटिंग जैसे हम देखते हैं कि रोज़ प्लांट में हम क्या करते हैं, ये कॉमन फिनोमेना होता है कि उसकी हम ब्रांचेस को कुछ सीजनल टाइम पे, जैसे कि मार्च के टाइम पे अगर हम उसकी ब्रांच को कट करके ज़मीन में लगाते हैं, इसकी जो टाइम होता है वो होता है फरवरी का टाइम। तो फरवरी टाइम में अगर हम आप इस एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो कि फरवरी के टाइम पर, यानी बिगिनिंग ऑफ द फरवरी, जब फरवरी बिगिन हो रही हो तो आप उसी टाइम पर किसी भी रोज़ प्लांट की ब्रांच को कट करके उसको आप ग्राउंड में लगाना, तो मार्च तक आप देखना कि उसके नीचे रूट्स निकल आएंगी। तो एनवायरमेंटल कंडीशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कटिंग के लिए। तो फर्स्ट मेथड जो ह्यूमन कॉमनली यूज़ करते हैं वो होता है कटिंग। इस तरह से आता है लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या होता है कि हम जो है उस ब्रांच को, जैसे कई ट्रीज़ की ब्रांच बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, जैसे कि तो उस ट्रीज़ की ब्रांच को हम क्या करते हैं, यानी उस फ्लावर की, जनरली फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन फ्लावरिंग प्लांट्स के ब्रांच को हम क्या करते हैं कि उसके पास में उसको मिट्टी से ढक देते हैं और कुछ टाइम बाद हम ऑब्जर्व करते हैं मिट्टी से ढकने के बाद उसमें रूट निकल आई है। तो हम इस पार्ट को यहाँ से कट करते हैं और इस जो नया प्लांट बनता है इसको हम अलग जाके लगा देते हैं। तो इसको बोलते हैं लेयरिंग। और थर्ड जो आर्टिफिशियल मेथड है जो ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है वो होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए होता है। जनरली हमारे जो जितने भी कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें सीड होता है और कुछ में फ्रूट्स हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में कुछ फ्रूट्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें सीड नहीं होता। तो वो सब जो प्रोसेसिंग हो रही है वो ग्राफ्टिंग से हो रही है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जनरली इस चीज़ को पूछते हैं कि कौन सा ऐसा आर्टिफिशियल मेथड है जिसके थ्रू हम सीडलेस फ्रूट जो है, यानी सीडलेस जिनके अंदर सीड नहीं होता, सीडलेस
फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं वो होता है ग्राफ्टिंग मेथड। तो ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है कि ये जो मेन ट्री होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मतलब जो मेन ट्री होता है उसके पार्ट में हम दूसरे ट्री की ब्रांच का कोई पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्क्वाइन क्या होता है, स्क्वाइन हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, स्क्वाइन हम दूसरे ट्री की उस ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं जिसमें फ्लावर्स आए हुए होते हैं, यानी जिसमें ऑलरेडी फ्लावर्स होंगे, यानी फ्लावर्स होंगे तो उसमें फ्रूट आएगा। तो डेफिनेटली बात है कि इस ब्रांच में हमेशा फ्रूट आएगा। लेकिन अगर हम गलती से कोई ऐसी ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें फ्लावर और फ्रूट आया नहीं हुआ है, तो इसके ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि नेक्स्ट टाइम मतलब जब हम इसको लगा देते हैं तो इसके चांसेस ये भी हो सकते हैं कि इसमें फ्रूट आए ना लाइफ टाइम में। तो इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है। तो एडवांटेज ये है कि हमें ऐसी ब्रांच सेलेक्ट करनी होती है जिसमें कि ऑलरेडी फ्लावर्स आ चुका हो या आया हुआ हो, तो उसके बाद हम इसको इसमें कट करके दूसरे जो प्लांट होता है जो कि इसी के स्पीसीज का रिलेटेड प्लांट होना चाहिए, यानी इसी के स्पीसीज का होना चाहिए और इसी से मिलता जुलता होना चाहिए, जब ही ये जो दूसरे प्लांट के जो ब्रांच है ये इसमें लगने के बाद सरवाइव कर पाएगी। तो इसलिए हमें इनके दोनों का क्लोज रिलेशन होना चाहिए, यानी एक दूसरे से काफ़ी क्लोज रिलेटेड होने चाहिए। और फिर उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, एक थ्रेड से टाई कर देते हैं, यानी जो ब्रांच हम काट के लाए और इसके अंदर जिसके अंदर हम लगाएंगे उसको थोड़ा सा कट करके उसके अंदर इंसर्ट करके फिर हम उसको थ्रेड से टाई कर देते हैं। तो धीरे धीरे जो ये ब्रांच बड़ी होने लगती है और हमने जो ब्रांच सेलेक्ट करी थी उसमें ऑलरेडी फ्लावर्स थे, तो इसका मतलब डेफिनेटली जो ये होगी एक फ्रूट बनाने वाली, इसमें अच्छे फ्रूट आएंगे और इससे जो हमारी फ्रूट की क्वालिटी होगी वो अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हम ग्राफ्टिंग वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हम दो पेड़ों की यानी दो प्लांट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, यानी इसकी क्वालिटी कुछ और अच्छी होगी, यानी इसकी क्वालिटी और अच्छी होगी। तो दोनों की अच्छी क्वालिटीज़ आपस में कंबाइन करने के लिए हम ग्राफ्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि सीडलेस फ्रूट जो है किससे होते हैं, तो वो होते हैं ग्राफ्टिंग से। तो इसके साथ ही हमारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड है ये इसके साथ ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।